मित्रों, पूजा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई देवी देवताओं की आराधना करता है तो कोई भगवान विष्णु की उपासना में लीन होता है। पूजा का फल सभी को प्राप्त होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी छोटी-छोटी गलतियां इस पुण्य के मार्ग में बाधा बन जाती है। ये गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर के मंदिर में दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें और उनकी देखभाल का सही तरीका क्या है। क्या आपको रोजाना दीपक को धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार ही सफाई पर्याप्त है? यदि दिया धातु का है तो उसकी सफाई कब और कैसे करनी चाहिए? मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए और उसे कितनी बार बजाना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना महत्वपूर्ण है क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार भ्रम पैदा कर सकती है। इसमें दी गई हर बात आपके लिए लाभकारी और आवश्यक है। हमने इसे आपकी सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे सहजता से समझ सकें। अब हम बात करते हैं मिट्टी के दिए के बारे में। दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों पर मिट्टी के दीपक का उपयोग प्रचलित है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर के भीतर रखा जाता है तो कुछ परंपराएं और नियम होते हैं। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है और यह वास्तु दोष उत्पन्न नहीं करता। हालांकि एक बार जलने के बाद मिट्टी के दीपक को दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। प्रत्येक बार नया दीपक उपयोग करना शुभ माना जाता है। आगे इस वीडियो में हम आपको मंदिर की घंटी की सफाई और उपयोग के नियमों के बारे में भी बताएंगे। मंदिर की घंटी कब और कितनी बार बजानी चाहिए, इसका सही तरीका क्या है, यह जानना भी आवश्यक है। दोस्तों, अगर धातु के दिए की बात करें तो यह सबसे ज्यादा प्रचलन में है, चाहे वह पीतल का हो या तांबे का। अधिकतर घरों में धातु के दीपक का ही उपयोग किया जाता है। अगर आप भी धातु का दीपक उपयोग करते हैं तो इसे रोजाना धोने का प्रयास करें। गंगा जल से इसे शुद्ध करना श्रेष्ठ माना जाता है। दीपक की नियमित सफाई से उसकी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर के मंदिर में रखी घंटी की बात करें तो अधिकतर पीतल की घंटी का उपयोग किया जाता है। इसकी ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। ध्यान रहे कि घंटी को दक्षिण दिशा में न रखें क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार या पूजा स्थल के पास घंटी रखना श्रेष्ठ होता है। गरुड़ की आकृति वाली घंटी को सबसे शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए, जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। घंटी को लगातार या अत्यधिक जोर से बजाने से बचें। इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से भगवान के विश्राम में विघ्न डालने के समान माना जाता है। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। वहीं 3 बार घंटी बजाने का मतलब है कि भक्त किसी विशेष समस्या या पीड़ा से जूझ रहा है और वह भगवान से तुरंत सहाय मांग रहा है। यह संकट की स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति भगवान से शीघ्र समाधान चाहता है। मंदिर की घंटी और दीपक भारतीय सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। इनका हर कार्य में गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। घंटी की ध्वनि को पवित्रता
और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती है, जिससे मस्तिष्क की अल्फा तरंगें सक्रिय होती हैं और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजानी चाहिए ताकि मन शुद्ध हो और सभी इंद्रियां भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सकें। पूजा के दौरान घंटी बजाना देवताओं का स्वागत करने और उन्हें जागृत करने का प्रतीक है। भोग लगाते समय घंटी को 3 बार बजाना शुभ माना गया है, जिससे वातावरण और अधिक पवित्र हो जाता है। दीपक को पूजा में ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाना इस बात का संकेत है कि हम अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। गाय के घी या तिल के तेल से दीपक जलाना शुभ और शुद्ध माना जाता है। यह स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। दीपक जलाने से पहले इसे शुद्ध करना आवश्यक है। इसके लिए गंगाजल, शुद्ध पानी या हल्दी मिले पानी का उपयोग किया जा सकता है। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह देवताओं की दिशा मानी जाती है। घंटी और दीपक न केवल धार्मिक प्रतीक हैं, बल्कि उनके पीछे छिपा विज्ञान हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। घंटी की ध्वनि मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग का संतुलन बेहतर करती है और मन को स्थिरता प्रदान करती है। घंटी की मधुर ध्वनि और दीपक की लौ का महत्व हमारे जीवन में गहराई से समाया हुआ है। जब मंदिर में घंटी बजती है तो इसकी ध्वनि वातावरण में एक अनोखा कंपन उत्पन्न करती है, जो मन को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। इस ध्वनि की गूंज न केवल कानों तक सीमित रहती है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क तक पहुंचकर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसी तरह जब दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो उसकी लौ से निकलने वाला प्रकाश हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। धार्मिक दृष्टि से दीपक जलाना भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में घंटी और दीपक का विशेष महत्व है। जब हम इनका उपयोग शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं तो हमें इनके गहरे अर्थ और लाभ का अनुभव होता है। घंटी बजाने और दीपक जलाने की प्रक्रिया न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है, बल्कि यह हमारे आंतरिक और बाहरी वातावरण को भी शुद्ध करती है। मंदिर में घंटी बजाना केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क छिपा हुआ है। भारतीय संस्कृति में घंटी को साधारण वाद्य यंत्र नहीं माना जाता, बल्कि इसे दिव्य ध्वनि का स्रोत और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना गया है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और एक बार घंटी बजाते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि हमने अपने आगमन की सूचना भगवान को दे दी है। 3 बार घंटी बजाने का अर्थ है देवताओं के प्रति कृतज्ञता और भोग अर्पित करने का भाव। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों के आह्वान का प्रतीक भी है। घंटी और दीपक का सही प्रयोग हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक समृद्धि लाने का एक सरल तरीका है। जब 7 बार घंटी बजाई जाती है तो यह 7 लोकों भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक आदि में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करता है, जिससे मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। 21 बार घंटी बजाने का महत्व विशेष धार्मिक अनुष्ठानों और हवन के दौरान देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब 21 बार घंटी बजाई जाती है तो हमारी प्रार्थना ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों तक पहुंचती है और भगवान तक संप्रेषित होती है। मंदिर में घंटी बजाने से मन की चंचलता समाप्त होती है और ध्यान की गहराई बढ़ती है। घंटी की ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। यह ध्वनि न केवल बाहरी वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क में भी शांति और स्थिरता लाती है। घंटी बजाने से मस्तिष्क के अल्फा वेव्स सक्रिय होते हैं, जिससे ध्यान और योग के अभ्यास में सहायता मिलती है। घंटी की ध्वनि का कंपन हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को संतुलित करता है, जिससे मन की स्थिरता बनी रहती है। जब भक्त श्रद्धा और भक्तिभाव से घंटी बजाता है तो उसका मन भगवान के प्रति समर्पण और कृतज्ञता से भर जाता है। घंटी की ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती है, जो वातावरण में सकारात्मक आयनों की वृद्धि करती है और वायु को शुद्ध बनाती है। यह भी कहा जाता है कि घंटी की ध्वनि से शरीर के 7 चक्र सक्रिय होते हैं।
और ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है। यह कंपन कानों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचकर मानसिक शांति प्रदान करता है। घंटी बजाने से शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और स्वास्थ्य में सुधार आता है। प्राचीन शास्त्रों में घंटी बजाने के महत्व का विशेष उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जब भक्त मंदिर में घंटी बजाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया भक्त के पापों का नाश करने और उसे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने का साधन बनती है। घंटी का महत्व केवल देवताओं को प्रसन्न करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वातावरण को शुद्ध और पवित्र करने का माध्यम भी है। पूजा और अनुष्ठानों के दौरान घंटी बजाने की संख्या अलग अलग होती है। सामान्य पूजा में 1 से 3 बार घंटी बजाना पर्याप्त होता है, जबकि विशेष अवसरों और धार्मिक उत्सवों में घंटी को 21 बार या लगातार बजाना शुभ माना जाता है। घंटी को शुद्ध और साफ रखना आवश्यक है, क्योंकि यह पूजा सामग्री का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर में घंटी को देवता के मुख्य स्थान के पास रखा जाता है ताकि इसकी ध्वनि पूरे परिसर में गूंज सके। ध्यान और साधना के अभ्यास में घंटी की ध्वनि का उपयोग एकाग्रता बढ़ाने और गहरे ध्यान में जाने के लिए किया जाता है। घंटी बजाने की प्रक्रिया केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का माध्यम है। चाहे 1 बार घंटी बजाई जाए, 3 बार या 21 बार, इसका मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति समर्पण, ध्यान की गहराई और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, जो जीवन के हर पहलू में शुद्धता और स्थिरता लाने का कार्य करता है।